श्री राम के नारों पर यदि कोई मौलाना कोई उंगली उठाता है तो उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी, उसकी मुंह में हाथ डालकर उसकी जबान खींच ली जाएगी। मेरे बच्चों, बदलाव आएगा, सब्र करो। पुरानी नस्ल से लेके नई हरामजादों तक ये इन्होंने जो खिड़कियां बंद कर रखी हैं। अगर सड़क पे नमाज हो सकती है तो क्या मस्जिद में कैबिनेट की मीटिंग आपको कबूल होगी? यही गलती कर दी संविधान लिखने वालों ने कि आपको अधिकार दे दिए। यही गलती कर दी कि आप आज तक सर पे चढ़े हुए हैं। एक आम से घर में पैदा होने वाला एक मिडिल क्लास बल्कि एक गरीब वसीम रिजवी जो खुद को सैयद कहता है, जो साबिक शिया बोर्ड का चेयरमैन रह चुका है, वो ये जुर्रत कर सकता है बोलने की कि कुरान में मैं तब्दीली कर रहा हूं, ये आयात मैं हटा रहा हूं, मेरा कुरान जो है वो पढ़ाया जाए। रौनक ज़दा लोग, नालायक लोग, और इनसे बड़ी इनकी ज़बानें हैं। यानी ये कार्टूनुमा इंसान हमारे कर्मों की पता नहीं सजा है या क्या है कि श्री राम के नारे लगाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। जो उलमाए दीन श्री राम के नारों पर आपत्ति जता रहे हैं और कुफ्र का फतवा जारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। श्री राम हमारे पूर्वज थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं, और श्री राम के नारों पर यदि कोई मौलाना कोई उंगली उठाता है तो उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी, और यदि कोई मौलाना किसी राष्ट्रवादी मुसलमान के ख़िलाफ़ और श्री राम के नारा देने वाले के ख़िलाफ़ कोई फतवा जारी करेगा तो उस हाथ को भी उखाड़ लिया जाएगा। और अगर कोई मौलाना राष्ट्रवादी मुसलमान के ख़िलाफ़ कोई बयान जारी करेगा या बयान देगा, उसकी मुंह में हाथ डालकर उसकी जबान खींच ली जाएगी। अब मुसलमान जागरूक हो चुका है, ये फर्जी फतवों से नहीं डरने वाला है मौलानाओं के। और श्री राम के हम नारे लगाते हैं, लगा रहे हैं और हमेशा लगाते रहेंगे। भारत माता की जय के भी नारे लगाते आए हैं, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। और जो उलमा जिनको श्री राम के नारों को दर्द हो रहा है, उन्हें कभी इस बात का तो दर्द नहीं हुआ कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलते हैं, न कोई फतवा जारी करते हैं। अगर कोई राष्ट्रवादी मुसलमान कोई देश हित की बात करता है या किसी संगठन में जाता है तो उसके लिए ये कुफ्र जारी कर देते हैं और फतवे जारी करने शुरू कर देते हैं। मैंने जितेंद्र त्यागी भाई पर बनाया था, बहुत से जो गाली देते हैं हरामजादे, उन्होंने कहा कि तू भी चला जा, तू भी बदल ले, तू भी चला जा, तू भी चला जा, तू भी हिंदू हो जा, तू भी राकेश हो जा, वगैरह वगैरह। तो यार तुम लोगों के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, ठीक? सुनोगे? चलो अगर मन भी नहीं है तो हम सुनाएंगे। तुम में हम में रुसवाई होगी, तुम में हम में रुसवाई होगी, ये खबर गैरों ने फैलाई होगी। तुम में हम में रुसवाई होगी, ये खबर गैरों ने फैलाई होगी। तुम्हारे अंदर हल चला के करूंगा मिर्चा की खेती। तुमने अपने अंदर मेरे लिए इतनी जगह तो बनाई होगी। कैसी रही? ठीक रही ना? तुम्हारे अंदर हल चला के करूंगा मिर्चा की खेती, मेरे लिए तुमने इतनी जगह तो बनाई होगी। बेटा, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं रह के तुम्हारे अंदर मिर्चा की खेती करेंगे। हम अंदर रह के इस घर की खिड़कियां तोड़ेंगे, चाहे उसमें हमारे नाखून उखड़ जाएं, चाहे हमें चोटें आ जाएं, लेकिन हम अंदर रह के इस बंद घर की खिड़कियां खोलेंगे, और खोलेंगे नहीं तो तोड़ेंगे, और इंशाल्लाह टूटेंगी। पहली चीज तुम लोग के लिए पैगाम है। दूसरा, बड़ा खूबसूरत किसी ने मुझे ट्रोल किया, उसने कहा ये अमेरिकन सुअर लगता है। अब चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और हां, एक बात और, लेटेस्ट न्यूज आप लोग सुन लें, गूगल कर लें। यूएई ने ऐलान कर दिया है कि जुमे की छुट्टी बंद,
जो लोगों को ये बात ना पता हो उन लोगों को बता दूं कि यूएई में जुमे को वीकली ऑफ होता था, राइट। तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जुमे की छुट्टी बंद। अब यूएई भी बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह या अमेरिका हो या इंडिया की तरह संडे को ही बंद होगा। तो मेरे बच्चों, बदलाव आएगा, सब्र करो। ये बंद दरवाजों की खिड़कियां टूटेंगी इंशाल्लाह, हम तोड़ेंगे। जैसा मैंने बोला, चाहे हमारे नाखून निकल जाएं, हम अंदर से इन खिड़कियों को तोड़ेंगे। अब मैं भाइयों और मुसलमानों, तुम लोगों से कहता हूं कि इन जाहिल हरामजादों को समझाओ। ये बंद दरवाजे जो हैं और खिड़कियां, इन्हें अंदर से मेरे साथ तोड़ो। मेरी बहुत सी बातों से हो सकता है तुम इत्तेफाक ना रखो, कोई बात नहीं। हम अलग अलग मंच से, अलग अलग तरीके से इन खिड़कियों को तोड़ने का काम कर सकते हैं। जो पुरानी नस्ल से लेके नई हरामजादों तक ये इन्होंने जो खिड़कियां बंद कर रखी हैं। दूसरी चीज में भी करवाएंगे कैबिनेट की मीटिंग जी, आपको उस पर ऐतराज तो नहीं होगा? अरे इसी लॉजिक साहब, पे जो लॉजिक आपने अरे दिया है, साहब, क्या जामा मस्जिद अरे में साहब, कैबिनेट की मीटिंग कराने पे आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए? क्या वो नापाक जगह है? ऐसा क्या जामा है, मस्जिद नापाक जगह है? ऐसा है, कि सुन वहाँ लीजिए, अगर यहाँ हो सकती है तो फिर वहां भी हो सुन जानी लीजिए, चाहिए। फिर सुन आप गुरुद्वारे लीजिए, में भी आपको ऐतराज सुन नहीं होना लीजिए, चाहिए। रेवानी साहब, फिर सुन आपको लीजिए, कैथेड्रल सुन चर्च लीजिए, में भी ऐतराज नहीं होना सुन चाहिए। लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। तस्लीम रहमानी साहब, जब स्टेशन पर और सड़क पर नमाज हो सकती है ना, तो मंदिर में कैबिनेट मीटिंग भी हो सकती है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नहीं, मैंने जो सवाल अब किया आगे है, चलने अरे दीजिए। मुझे समझाइए, मैं आपको अभी जानता ये- हूं आप क्या भला हैं। आप बताइए, आपको जहां मस्जिद में, अगर मस्जिद में नमाज, अगर सड़क पे नमाज हो सकती है, तो क्या मस्जिद में कैबिनेट की मीटिंग आपको कबूल होगी? मैं सिंपल सवाल कर रहा हूं। तस्लीम रहमानी साहब, तस्लीम रहमानी साहब, आपको अब सुन लीजिए ना रहमानी साहब। मीटिंग आपको बहुत एक अच्छी डीप- लग रही है, सुन लीजिए क्या ना। आपको मस्जिद में भी लगेगी? भारत एक डी फैक्टो हिंदू राष्ट्र है, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, अपना मेवा जी। लेके चले गए पाकिस्तान और क्या ये बांग्लादेश। लिखा है आई बात समझ कॉन्स्टिट्यूशन में? में? नहीं, क्या हर ये लिखा जगह है आपको कॉन्स्टिट्यूशन हक में नहीं कि मिलेगा। डिफैक्टो हिंदू राष्ट्र है? बस यही गलती कर दी संविधान लिखने वालों ने कि रहमानी आपको साहब को दिखाइए। अधिकार दे दिए। यही गलती कर दी कि आप आज तक सर पे चढ़े हुए हैं। और क्या संविधान में यह लिखा है कि इस देश में शरीयत होगी? क्या संविधान में यह लिखा है? आप आर्टिकल 44 को क्यों नहीं मानते? आर्टिकल 44 को क्यों नहीं मानते? आप बताइए। रेवानी साहब 15 सेकंड में जवाब। क्यों मानेंगे? वो गाइडिंग प्रिंसिपल है। आर्टिकल 44 गाइडिंग प्रिंसिपल है, लॉ नहीं है इस मुल्क का। लॉ नहीं है, माफ कीजिए। आपको इतनी तमीज होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल, ये पागलों की तरह हंसने से जवाब नहीं मिलता है। कौन सा आर्टिकल किस हैसियत, क्या हैसियत रखता है, मालूम होना चाहिए, वरना कोर्ट मत कीजिए अगर आपको मालूम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफैक्टो, अरे अपनी बात कर लो अमीश भाई, अपनी बात कर लो। डिफैक्टो नहीं है। ठीक है, ओके। जो आज बोल रहे हैं हमारे AIMIM के हम ये शहादत हमेशा याद रखेंगे, ऐसा है आपको तो पता होगा, पर आपके ऑडियंस को बता दूं, इसी साल तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट का वास्तुशास्त्र के हिसाब से एक्सपेंशन हुआ। 2 मस्जिदें तेलंगाना के सेक्रेटेरिएट में थी, दोनों मस्जिदें गिरा दी गईं। जब ओवैसी साहब मुख्यमंत्री से मिलने गए तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अब 2 मस्जिदें नहीं रहेंगी, सिर्फ एक मस्जिद रहेगी, सिर्फ एक मस्जिद, और एक मंदिर रहेगा, एक गुरुद्वारा रहेगा और एक चर्च रहेगा। अब जरा ओवैसी से पूछो भाई, और उनके प्रवक्ता से पूछो कि तेलंगाना में जो 2 मस्जिदों के बाद एक मस्जिद रह गई, वो जो एक मस्जिद कम हो गई, उसकी शहादत भी ओवैसी याद रखेगा या उसको भूल जाएगा? वारिस जवाब। झूठ बोल रहा है ये रिजवान बैठ के यहाँ पर, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां पे मस्जिद है, सेक्रेटरीट का मस्जिद का पाया भी खोद दिया, इनॉग्रेशन भी हो गया, चालू भी हो गया। आप देखो अमीश भाई, अभी मैं मेरे मुंह से कुछ बोल दूंगा तो ये इसकी हंसी वसी सब ठंडी हो जाएगी। हंसले बेटा हंसले, मैं हंसूंगा लास्ट में, तू ठंडा हो जाएगा, कुर्सी छोड़ के भागेगा, जाने दे। इसलिए डिबेट में बैठा है, डिबेट कर और निकल ले, ठीक है? चल।
आगे बोल। लेकिन ये भड़काने का काम आप क्यों करते हैं? अरे भड़काएगा क्या है ये, क्या ठपोरी दो टकेगा। अरे अमीश भाई कैसी भाषा का बात इस्तेमाल करूंगा, कर रहे ये हैं? उठ के भागेगा। मैं इसके नहीं कैसी भाषा आपको बुलवा रहे हो ना अमीश भाई। अरे अमीश देवगन, आपको तो मालूम है माय डियर फ्रेंड भाषा का मर्यादा रखिए। मैं भाषा खोल दिया, मेरी जुबान की आतिशबाजी का आप लोग मुकाबला नहीं कर सकेंगे, भागेगे। नहीं तो फिर गाली गलौज का कंपटीशन थोड़ी कराना है हमें यहाँ पर। हम तो चर्चा कर रहे हैं, हमने गाली गलौज का कंपटीशन थोड़ी कराना है कि मैं ज्यादा गाली दे सकता हूँ, वो कम गाली दे सकता है। मैदान में कर लो ना अमीश भाई। अरे अमीश देवगन तुम्हारे जब मैं मिर्चा लगाता हूं ना तो मुझे बड़ा गाली का आप चाह रहे हैं कि मतलब हिंदुस्तान के अंदर सैयद वसीम रिजवी ने जी हिंदू मजहब अख्तियार कर लिया है। अब इनके हवाले से जरा मैं आपको बता दूं, सैयद वसीम रिजवी, अब इनका नया नाम है जतिंदर नारायण सिंह त्यागी। जतिंदर नारायण सिंह त्यागी कल 6 दिसंबर को इन्होंने हिंदू मजहब कबूल किया है। कल क्योंकि एक हाई प्रोफाइल विजिट था प्यूटन का इंडिया का, इस हवाले से हम बात नहीं कर सके। अब जी 2008 से लेकर अगले कुछ 4-5 साल के लिए ये यूपी के अंदर लखनऊ के अंदर शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी थे सैयद वसीम रिजवी। ये एक मिडिल क्लास घराने में पैदा हुए। इनके वालिद जो थे वो रेलवे के अंदर सेकंड क्लास के मुलाजिम थे, यानी छोटी मोटी वो मुलाजमत करते थे। उनके ये बेटे थे, ये पॉलिटिक्स में आए। इन्होंने जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें हैं उनसे कुर्बत अख्तियार की, उनसे इन्हें फंडिंग मिलती रही। और 2017 के अंदर जब योगी आदित्यनाथ आ गया यूपी के अंदर, तो ये योगी आदित्यनाथ के करीब हो गए और इन्होंने इंतहा पसंदों को खुश करने के लिए मुसलमानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। अब चूंकि इन्होंने हिंदू मजहब अख्तियार कर लिया है, जो कि इनका अपना मसला है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है, इन्होंने किया है। लेकिन मैं इनको जरा इनके करतूत, जितना बड़ा इन्होंने वार किया मुसलमानों पर, वो आपको बता दूं। इन्होंने जी कुरान पाक में, कुरान मजीद में की तब्दीली। इन्होंने कहा ये 26 जो आयत है ना कुरान के अंदर, ये एडिशनल हैं, ये अजाफी हैं, इससे लोगों के जज्बात मजरू होते हैं, ये ठीक नहीं है। लिहाजा इन 26 आयात को कुरान मजीद से निकाल दिया जाए। और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के तमाम मदरसों में जो मैंने कुरान लिखा है, ये कुरान पढ़ाया जाए। आप समझ सकते हैं 1 मिनट के लिए कि एक आम से घर में पैदा होने वाला एक मिडिल क्लास, बल्कि एक गरीब वसीम रिजवी, जो खुद को सैयद कहता है, जो साबिक शिया बोर्ड का चेयरमैन रह चुका है लखनऊ के अंदर, क्या वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है कि उसके पीछे कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है? वो ये जुर्रत कर सकता है बोलने की कि कुरान में मैं तब्दीली कर रहा हूं, ये आयात मैं हटा रहा हूं, मेरा कुरान जो है वो पढ़ाया जाए? फिर और क्या किया इस मलून इंसान ने, इस घटिया इंसान ने? इसने किताब लिखी मोहम्मद के नाम से एक किताब लिखी, जो कि इंतहाई मुतनाज़ा। किताब पर मैं बात नहीं करता, मैं इस घटिया जलील इंसान की, मतलब इन चीज़ों पर हम बात नहीं करते। हुकूमत ये परवेज़ खटक साहब देख लें, मुझे शर्म आ रही है खुदा की कसम, कि ये हमारे, अगर इनमें रत्ती बराबर भी शर्म होती, रत्ती बराबर भी हया होता, तो अब तक ये माफ़ी मांग चुके होते। और अगर इस हुकूमत में रत्ती बराबर भी कोई जजा सज़ा का निज़ाम होता, तो अब तक इनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता। जिस शख्स को जज्बे और पागलपन का फ़र्क ही नहीं मालूम, वो शख्स हमें दर्स दे रहा है और भाषण दे रहा है इस्लाम पर, और बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं और लड़ पड़ते हैं और करते हैं। सोचिए, भारत समेत पूरी दुनिया में हमारे वजीर दिफा के बयान को अगर वो बिहार चढ़ा के बयान करेंगे तो क्या चलाएंगे, फिक्र ना करें, चलाएंगे वो। और खुदा के लिए मैं अकलियत को निकाल के, अली मोहम्मद साहब मेरे भाइयों सामने बैठे हैं, दरूद से शुरू करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। अकलियत को, इस हुकूमत की अकलियत वुज़रा को निकाल कर
अक्सरियत जो है अहमद शाह रंगीलों की भरी पड़ी है लबालब हुकूमत, ये रौनत ज़दा लोग, नालायक लोग, और इनसे बड़ी इनकी ज़बानें हैं। यानी ये कार्टूनुमा इंसान हमारे कर्मों की पता नहीं सजा है या क्या है कि कुछ चुप ही रह जाओ यार, किसी मौके पे इतना ही कर लो, चुप रह जाओ। इन्हीं परवेज खटक साहब ने एक दिन पहले फरमाया था मैं पूरे मुल्क का मुकाबला कर रहा हूं, फिर फरमाया मैं जिसे चाहूं ऊंचाई पर ले जाता हूं, जिसे चाहूं जमीन पर ले आता हूं, फिर फरमाया चाहूं तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी ना रहे, हालांकि उनके मुझ पर एहसानात हैं, फिर फरमाया महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा वरना रुक जाएगा, फिर फरमाया गुर्बत का सारा ड्रामा अपोजिशन का रचाया हुआ है। इनके अलावा वो जो झंडे को इन्होंने जो तशबीह दी थी जिस चीज से, वो मैं नहीं बयान करता चाहता। तो ये कामरान भाई दो बातें, ये है रियासत मदीना का के जो वाली वारिस हैं, ये है आज इमरान खान साहब कहाँ हैं, इनसे इस्तीफा क्यों नहीं लेते। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।